हाय, वेलकम टू फाइवपीडिया। आज हम पढ़ेंगे डेट टू इक्विटी के बारे में। तो देखते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, डेट टू इक्विटी रेशियो DE से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। शो हाउ मच डेट टू कंपनी हैज कंपेयर टू इट्स एसेट्स। इट इज फाउंड बाय dividing a company's total debt by total shareholder equity. A higher debt ratio means the company may have a harder time covering its liabilities. चलिए इसे समझते हैं। एक कंपनी को टोटल डेट यानी कि कर्ज और इक्विटी का जो रेशियो होता है उसे डेट टू इक्विटी रेशियो कहते हैं। ये रेशियो बताता है कि कंपनी कितना लेवरेज इस्तेमाल कर रही है, साथ ही में ये बताता है कि कंपनी अपने बिजनेस को चलाने के लिए कितना डेट उठा रही है, कितना डेट ले रही है। और जितना ज़्यादा डेट टू इक्विटी रेशियो आता है उतना ही ज़्यादा रिस्क ये इन्वेस्टर के लिए हो जाता है। हालांकि हम अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की बात करें और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर की बात करें तो दोनों के केस में ये डेट टू इक्विटी रेशियो का मतलब अलग होता है, क्योंकि उसमें लेन देन अलग होता है और कैलकुलेशन अलग होता है। अब हम बात करते हैं कि डेट क्या होता है, इसे समझते हैं। दो तरह के डेट होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जिसका मैच्योरिटी 12 महीने से कम में आने वाला है, मतलब नेक्स्ट 12 महीने में पैसा मैच्योर होने वाला है, मतलब कंपनी को ये पैसा वापस रिटर्न करना होगा, ये होता है शॉर्ट टर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म क्या होता है, ये वो होता है जो 12 महीने से ज़्यादा का पैसा होता है, ये लॉन्ग टर्म होता है। ये अब आपको मिलेगा कंपनी की बैलेंस शीट में। ठीक है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म आपको कहाँ मिलेगा, कंपनी की बैलेंस शीट में। अब देखते हैं कि डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला काफ़ी सिंपल है। इसको DE से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इज इक्वल टू टोटल डेट अपॉन टोटल इक्विटी। टोटल डेट जितना भी है कंपनी में हम उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल इक्विटी कैपिटल से। ठीक है, तो टोटल डेट क्या है, टोटल डेट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट। ठीक है, दोनों को ऐड करना है। लॉन्ग टर्म डेट को नॉन करेंट लाइबिलिटीज से मिल जाता है और शॉर्ट टर्म डेट आपको करंट लाइबिलिटी से मिल जाता है बैलेंस शीट में। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। टोटल डेट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट और शॉर्ट टर्म डेट। तो हमने लॉन्ग टर्म डेट को क्या ले लिया, हमने 100 करोड़ एग्जाम्पल के लिए, और शॉर्ट टर्म डेट क्या ले लिया, 80 करोड़। ठीक है, कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म डेट लिया है 100 करोड़ का। ठीक है, और शॉर्ट टर्म डेट लिया है 80 करोड़ का, और टोटल इक्विटी है हमारी 100 करोड़ की। तो क्या होगा, तो हम इसको फॉर्मूला जो मैंने आपको अभी बताया, टोटल डेट इज अपॉन टोटल इक्विटी। ठीक है, इसमें अब हम इसे अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, टोटल डेट क्या आएगा, लॉन्ग टर्म डेट और शॉर्ट टर्म डेट को, जैसे कि लॉन्ग टर्म लिया था 100 प्लस 80 शॉर्ट टर्म डेट। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 180 करोड़। ठीक है, टोटल डेट कितना आ गया, 180 करोड़ अपॉन इक्विटी कैपिटल क्या लिया था अपन ने, ये लिया था 100 करोड़। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा हमारा, तो डेट इक्विटी रेशियो आ जाएगा 1.8 आ जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला क्या है, डेट इक्विटी रेशियो शुड ऑलवेज बी लेस देन 1 आइडियल रेशियो। आपका लेस देन 1 होना चाहिए, तभी एक कंपनी कंफर्टेबल पोजीशन में होगी। दूसरा पॉइंट है, अगर मार्केट खराब होता है, कंपनी का टफ टाइम होता है, तो ऐसे केस में जो लोअर डेट इक्विटी रेशियो वाली कंपनी होती है, जिसका डेट कम होगा, उसके सरवाइव करने की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, और
अगर आप कंपनीज को कंपेयर कर रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखना है कि सेम सेक्टर वाली कंपनीज को कंपेयर करना होता है डेट इक्विटी रेशो पे। ठीक, स्टॉक मार्केट से जुड़ी सारी जानकारी को देखते रहने के लिए 5 पीडिया से जुड़े रहें। थैंक यू।